वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, रिवेंज गर्ल। कहानी की शुरुआत मिकी से होती है जो 24 ईयर ओल्ड की है और आज उसने मिस कैंपस का खिताब जीता होता है। मिकी बहुत ही सुंदर और इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि वो दूसरों को नीचा दिखाती रहती है और आज भी वो ऐसा ही करती है जो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। मिकी स्टेज पर अपनी स्पीच दे रही होती है, उसी दौरान वो नीचे गिर जाती है, लेकिन साइतो उसे चोट लगने से बचा लेता है। साइतो एक पॉलिटिशियन का बेटा है और अपना करियर भी पॉलिटिशियन में ही बनाना चाहता है। उसको बचाते ही साइतो उसे प्रपोज कर देता है। मिकी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मिकी टोक्यो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होती है और इस समय पुलकारी में काम कर रही होती है। उन दोनों के रिलेशनशिप को 1 साल बीत जाता है। साइतो उसे उसी मिस कैंपस में बुलाता है और बोलता है पार्टी के बाद हम कुछ फन करेंगे, लेकिन मिकी को समझ नहीं आता ये किस फन की बात कर रहा है। तभी मिकी की कलीग उसे बताती है कल तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया था और उसने एक वेडिंग रिंग खरीदी थी। ये सुनकर मिकी समझ जाती है उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, इसलिए मिकी उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एक प्यारी सी व्हाइट ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंचती है ताकि उसे ऐसी फीलिंग आए जैसे उसकी आज शादी होने वाली है। मिकी साइतो को कैंपस में ढूंढ रही होती है, तभी उसे मारिको मिल जाती है। मारिको मिकी की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। मारिको ने भी उसी के साथ मिस कैंपस में पार्टिसिपेट किया था जिसमें वो रनर अप थी। ये बात वो मिकी को बताती है, लेकिन मिकी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वापस साइतो को ढूंढने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में रिंकू नाम की एक लड़की पार्टी में साइतो का नाम चिल्लाती है। मिकी ये सुन लेती है और उस लड़की से पूछती है तुम साइतो को क्यों बुला रही हो। रिंकू बताती है वो साइतो के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर मिकी तो बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है और बोलती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं साइतो की फियांसी हूँ। और तुम्हें क्या लगता है साइतो को किसी और की जरूरत है जब उसके पास मेरी जैसी लड़की है। मिकी को खुद की ब्यूटी और दिमाग पर कुछ ज्यादा ही घमंड होता है, जिस वजह से उसे रिंकू की बात पर विश्वास नहीं होता। रिंकू बोलती है तुम्हें जल्दी ही रियलाइज हो जाएगा कि कौन झूठा है। इसके बाद मिकी को साइतो का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है मैं काम कर कर बहुत थक गया हूँ, क्या तुम अपने सुंदर से चेहरे की फोटो भेजकर मेरा दिन बना सकती हो। मिकी अपनी फोटो क्लिक करती है उसे सेंड करने के लिए, तभी वो देखती है बाकी सारी लड़कियां भी फोटो क्लिक कर रही हैं। उसे लगता है शायद ये कोई इत्तेफाक है जो सभी लड़कियां एक साथ एक ही समय पर फोटो क्लिक कर रही हैं। तभी मारिको मिकी को आकर बोलती है क्या तुम मेरे फेस की फोटो ले सकती हो। ये सुनकर मिकी को अब शक होने लगता है, इसीलिए वो मारिको के मैसेज को चेक करती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है साइतो ने मारिको को भी सेम मैसेज सेंड किया है। मिकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो साइतो से मिलने के लिए निकल जाती है। वो देखती है साइतो तो लड़कियों से घिरा हुआ है। मिकी को वहाँ फिर से रिंकू मिल जाती है। रिंकू बोलती है फाइनली तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया ना। मिकी बोलती है मुझे तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं है। रिंकू उसे पैसे दिखाती है जो साइतो के सेक्रेटरी ने उसे दिए थे ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। रिंकू बोलती है वो ऐसा ही इंसान है, तुम देख लो। मिकी साइतो के पास आती है और पूछती है क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो। साइतो स्माइल करते हुए बोलता है हाँ। मिकी पूछती है तो तुमने मुझे कैंपस में क्यों बुलाया था। साइतो बोलता है क्योंकि मैं उन सभी लड़कियों को एक साथ देखना चाहता था जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। मिकी शॉक होकर पूछती है उस वेडिंग रिंग का क्या, तुम तो मुझे प्रपोज करने वाले थे ना। साइतो बोलता है वो रिंग तुम्हारे लिए नहीं मारितो के लिए है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मिकी गुस्से में उस पर चिल्लाती है और बोलती है मैं एक दिन तुम्हें अपने पास वापस ला कर रहूंगी। केसर नागी नाम की लेडी मिकी को देखकर समझ जाती है इस लड़की में कुछ तो खास बात है। हमारा हीरो तोशिया पार्लियामेंट का मेंबर होता है। वो मिकी को देखकर बोलता है तुम कितनी स्टूपिड हो, लेकिन मिकी बोलती है तुम्हारा मतलब है मैं स्मार्ट हूँ ना। तोशिया उसके बिहेवियर से समझ जाता है ये लड़की तो पूरी पागल है और उसे बोलता है ऐसे चिल्लाने की बजाय क्यों ना तुम प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए लड़ो। एक्चुअली में तोशिया उसे कहना चाहता है अगर तुम उससे बदला लेना चाहती हो तो क्यों ना उसे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हरा कर लो। मीको मैडम तो तोशिया की बात को एकदम सीरियस ले लेती है। अगले दिन केसारागी की मीटिंग हो रही होती है जिसमें मीको आ जाती है और सभी के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से बोल देती है इस देश की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगी। लेकिन मिकी को कोई भी सीरियस नहीं लेता और उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। मिकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है
और खुद को बोलती है मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ। तभी केसरागी मिकी को रोकती है और बोलती है अभी तक मैंने 30 इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हारी जैसी लड़की को नहीं देखा। तुम्हारा साइतो से ब्रेकअप हो गया है ना? मिकी बोलती है मैं प्राइम मिनिस्टर साइतो से बदला लेने के लिए ही बनना चाहती हूँ, ये मेरा बदला है। केसरागी को उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद आता है और मिकी को बोलती है मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। केसरागी तोशियो को मिकी का सेक्रेटरी बना देती है। मिकी और तोशियो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसीलिए दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए मना कर देते हैं। मिकी बोलती है मैं बहुत ही प्रिटी हूँ। तोशियो बोलता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोगों का प्यार चाहिए होता है, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी के लिए नामुमकिन है। अगर तुम्हें सच में प्राइम मिनिस्टर बनना है तो इस अनाउंसर की तरह पहले एक अच्छी इंसान बनो। मिकी देखती है वो अनाउंसर और कोई नहीं मारिको ही है और उसने अपनी फिंगर में साइतो की दी हुई वेडिंग रिंग भी पहनी होती है। ये देखकर मिकी किसारगी को बोलती है मुझे तोशियो के साथ काम नहीं करना। किसारगी बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर बन जाओगी? पहले तुम्हें पार्लियामेंट का मेंबर बनना होगा और इन सब में सिर्फ तोशिया ही तुम्हारी हेल्प कर सकता है। मिकी उसकी मदद लेने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन तोशिया मना कर देता है। तो किसारगी उसे बोलती है मुझे पता है तुम्हें ये फेक पॉलिटिशियन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मिकी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सुनकर तोशियो मिकी की हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है। अब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए रियल बैटल शुरू हो जाती है। तोशियो मिकी को बताता है हमारे पास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है, तो तुम्हें पहले पॉलिटिकल फिगर बनना होगा ताकि तुम लोगों को अटेंशन पाकर पॉलिटिकल पार्टीज को तुम्हें कैंडिडेट की तरह चुनने पर मजबूर कर दो। इसके बाद मिशन पॉलिटिकल बनना शुरू हो जाता है, लेकिन मिकी को ये समझ नहीं आता वो ये सब कैसे करेगी। तभी केसरागी उसे बोलती है तुम अपने फैशन सेंस से इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाओ। मिकी बोलती है ये तो बहुत आसान है और बहुत ही कम समय में उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। केसरागी साइतो के डैड से मिलने आती है। साइतो के डैड उन्हें बोलते हैं तुम्हें ही साइतो को ट्रेन करना है, लेकिन केसरागी मना कर देती है और बोलती है मैं किसी नई लड़की को ट्रेन कर रही हूँ। साइतो पूछता कौन है वो? केसरागी स्माइल करते हुए बताती है वो मिकी है। ये सुनकर साइतो तो शॉक में चला जाता है। तोशियो और मिकी मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो देखती है रिंकू प्रेगनेंसी की हालत में तेज बारिश में भी टिश्यू पेपर बेच रही है। मिकी तोशियो से अम्ब्रेला लेकर रिंकू को दे देती है और उसे बोलती है क्या तुम पागल हो, इस हालत में बारिश में काम कर रही हो? रिंकू बोलती है मेरी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है। ये सुनकर मिकी बोलती है मुझे तुम पर दया आ रही है। ये सुनकर रिंकू तो गुस्सा होने लगती है। मिकी बोलती है मैं काफी ऑनेस्ट इंसान हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोल सकती। मुझे तुम पर दया आ रही है इसलिए मैंने कह दिया। ये कहकर वो रिंकू का काम खुद ही करने लगती है। मिकी की ऑनेस्टी तोशिया का दिल छू जाती है और वो भी उसकी मदद करने लगता है। तोशिया धीरे धीरे मिकी के साथ अपने रिलेशन ठीक करने लगता है, इसीलिए वो उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए मिकी हाँ बोल देती है। काफी देर हो जाती है लेकिन मिकी वहाँ नहीं पहुँचती, तो तोशिया उसे फोन करता है। मिकी उसे बताती है मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि अचानक से मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई। लेकिन ये झूठ था, एक्चुअली में तो वो साइतो से मिलने आती है। साइतो मिकी से माफी मांगता है और अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए बुलाता है, लेकिन मिकी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन मिकी को साइतो से मिलना काफी भारी पड़ जाता है क्योंकि साइतो कल अपनी और मिकी की फोटो इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है, जिस वजह से मिकी की पार्टी उससे नाराज हो जाती है और उसे निकाल देते हैं। इवन केसरागी और तोशियो भी उससे काफी नाराज हो जाते हैं, लेकिन मिकी भी हार नहीं मानती। वो डिफरेंट पार्टीज के पास जाती है लेकिन कोई भी उसे अपना कैंडिडेट नहीं बनाती। मिकी थक कर बैठी होती है और सोच रही होती है अब वो क्या करेगी। तभी तोशियो उसके पास आता है और उसे बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है तुम पार्टीज के पास जाओगी और वो तुम्हें अपना कैंडिडेट चुन लेंगे? तोशियो बोलता है मुझे एक पार्टी के बारे में पता है, उनका कैंडिडेट बीमार हो गया है तो वो एक नया कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं और मैंने उन्हें तुम्हारा नाम रिकमेंड कर दिया है, इसीलिए वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मिकी खुश हो जाती है। तोशियो बोलता है फिर से कभी झूठ मत बोलना क्योंकि तुम पर ये सूट नहीं करता। मिकी बोलती है अगर तुम मुझसे ऐसे बोलोगे तो मुझे लगेगा तुम मुझे पसंद करने लगे हो। ये सुनकर तोशियो उससे पार्टी का पेपर वापस ले लेता है और बोलता है लगता है तुम्हें कैंडिडेट नहीं बनना है। अगले दिन दोनों सेवाती पार्टी के पास जाते हैं। सेवातो पार्टी मिकी को अपने कैंडिडेट की तरह चूज कर लेती है। इसके बाद इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी जगह मिकी के पोस्टर लगवाए जाते हैं। तोशियो नोटिस करता है
लोग मिकी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो मिकी को एक जबरदस्त इंट्रोडक्शन देने का आइडिया देता है जो काम भी करता है। बहुत सारे लोगों को मिकी का कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आता है। तोशिया मिकी को बोलता है तुम्हारी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ और करना होगा। तभी मिकी देखती है मारिको को अनाउंसर की जॉब से निकाल दिया गया है, जिससे पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज होती है। इससे मिकी को एक आइडिया आता है और वो मारिको से मिलने आती है। मिकी देखती है उसने रिंग नहीं पहनी है, तो वो इस बारे में उससे पूछती है। मारिको बताती है उसका साइतो से ब्रेकअप हो गया है। मिकी उससे हेल्प मांगती है। मारिको बोलती है ये सब तुम साइतो की वजह से कर रही हो ना। मिकी हाँ बोल देती है। ये सुनकर मारिको वहाँ से जाने लगती है, तो मिकी गिड़गिड़ाने लग जाती है प्लीज मेरी हेल्प करो। ये देखकर मारिको उसे मना नहीं कर पाती और उसकी मदद करने के लिए हाँ बोल देती है। मारिको के पार्टी में आ जाने से मिकी के फॉलोअर्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मारिको मिकी से पूछती है तुम भी लोगों का प्यार पाना चाहती हो ना। मिकी बोलती है हाँ। जब भी मिकी किसी भी पर्सन से मिलती है मारिको उसे स्वीट तरीके से बात करने को कहती है। मिकी ऐसा ही करती है जिससे लोग उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इसके बाद मारिको और मिकी स्ट्रीट पर अपनी रैली कर रहे होते हैं। तभी कुछ बच्चे मिकी को ग्रैंडमा कहकर बुलाते हैं। बच्चे उसे बोलते क्या आप हमारा ये कैन खोलने में मदद कर सकती हो। मिकी उनकी मदद करने से मना कर देती है, तो मारिको उसे इशारे से समझाती है। जिसके बाद मिकी बच्चों को सिखाती है कैन कैसे खोला जाता है। बच्चे उससे पूछते पुलिसमैन को पुलिसमैन क्यों कहा जाता है। मिकी बोलती है क्योंकि वो नेबरहुड की रक्षा करते हैं। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। मिकी को कितना कुछ पता है। धीरे धीरे मिकी की इसी काइंडनेस के कारण उसे बहुत सारे लोगों का प्यार मिलने लग जाता है। इलेक्शन का दिन करीब था। मारिको मिकी से बोलती है मुझे लगता है तोशिया और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सुनकर मिकी को जलन होने लग जाती है। मिकी देर तक काम कर रही होती है। तोशिया उसे देख लेता है, तो तोशिया उसे मिलने के लिए आता है। मिकी उसे देखकर बोलती है तुम मारिको के साथ डिनर पर नहीं गए। तोशिया बोलता है मुझे महंगी जगहें पसंद नहीं है। ये सुनकर मिकी खुश हो जाती है। तोशिया उसे एक बोर्ड देता है जिस पर लोगों ने मिकी को इनकरेज करने के लिए बातें लिखी होती हैं। तोशिया बोलता है अगर तुम प्राइम मिनिस्टर बन गई ना तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। मिकी बोलती है वो दिन ज्यादा दूर नहीं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तभी रिंको एक अनाउंसमेंट करती है साइतो एक वुमेनाइजर है। ऐसे इंसान के हाथ में देश को देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसकी वजह से साइतो की इमेज की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। इसलिए साइतो की पार्टी उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए हर कोशिश कर रही होती है। वो लोग फेक मीडिया को बुलाते हैं जिसमें वो लोग मिकी और उसके रिलेशन के बारे में पूछते हैं और सारा इल्जाम मिकी पर डाल देते हैं। और पब्लिक को ऐसा दिखाया जाता है जैसे मिकी ने रिंकू को पैसे दिए थे साइतो के अगेंस्ट ऐसा बोलने के लिए। मिकी का इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यूअर उससे पूछती है तुम्हारा और साइतो का क्या रिलेशन है। क्या तुम पॉलिटिक्स में सच में इसलिए आई हो क्योंकि तुम साइतो से बदला लेना चाहती थी। मिकी इस पर कोई जवाब नहीं देती। रिंकू मिकी के पास मदद के लिए आती है क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद साइतो के लोगों ने रिंकू को परेशान कर रखा होता है। मिकी से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो साइतो से मिलने आती है। साइतो रिंकू और उसके बच्चे के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाता है जो मिकी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उससे पहले ही तोशिया बीच में आकर साइतो को लगा देता है और मिकी को बचा लेता है। तोशिया को पता था अगर मिकी उसे मारती तो उसे इलेक्शन से निकाल दिया जाता, इसलिए उसने खुद उसको मारा और जेल चला गया। मिकी केसार्गी से पूछती है क्या हम कुछ कर नहीं सकते हैं। केसार्गी गुस्सा होती है और बोलती है सिर्फ एक ही तरीके से तुम तोशिया की हेल्प कर सकती हो, वो है इलेक्शन जीत कर। इलेक्शन का लास्ट डे होता है। मिकी बहुत ज्यादा टेंशन में होती है जो उसकी छोटी बहन नोटिस कर लेती है और उसे बोलती है मैं नहीं चाहती आपको किसी भी बात का रिग्रेट हो। अगर आप रिग्रेट के साथ इस इलेक्शन को जीत भी गई तब भी कोई फायदा नहीं होगा। अपनी बहन से बात करने के बाद मिकी स्पीच देने के लिए चली जाती है। मिकी डिसाइड करती है अपने रिग्रेट को खत्म करने का। वो लोगों को बता देती है वो प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहती थी और बोलती है अब मुझे समझ आ गया है, मुझे रिवेंज नहीं चाहिए बल्कि लोगों की मदद करनी है। मिकी की ये सच्चाई लोगों के दिल को छू जाती है। मिकी वहाँ भीड़ में तोशिया को देख लेती है और उससे बात करने के लिए आती है। मिकी तोशिया को बोलती है मैं तुम्हारे बिना ये इलेक्शन नहीं जीतना चाहती, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत चाहते हो, तो मेरे पास आ क्यों नहीं जाते। उसके प्यार का इजहार सुनने के बाद तोशियो सीधा उसे किस कर देता है। अगले दिन इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं जिसमें मिकी जीत जाती है, यानी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती है।
जिसके बाद तोशिया प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ट्रीट के लिए लेकर जाता है और मिकी को समझ आ जाता है लोगों के सपोर्ट से खुद को बदला जा सकता है और सब कुछ पाया जा सकता है। यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।